ठीक है, तो यहां पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं एनिलीन यानी कि एराइल एमीन, और हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं एमीन्स, एल्काइल एमीन्स, एल्केन एमीन्स, एल्काइल एमीन्स। ओके, तो RnH2 और ये है एनिलीन। अब यहां पर देखो, अब हमें फैक्टर वही देखना है, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी। लोन पेयर की अवेलेबिलिटी किसमें है? ठीक है, तो R में, RnH2 में R का प्लस आई इफेक्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, उससे नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ गई। लेकिन एनिलीन में क्या हो रहा है बताओ? एनिलीन में क्या होगा बताओ भाई, ये बताओ। एनिलीन में लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो गई बेंजीन रिंग आने से या बढ़ गई? बताओ क्या फर्क पड़ा? कम होगी। कम हो गई। उसका रीजन क्या है बताना जरा। रेजोनेंस। यस यस यस, उसका रीजन है, रीजन नंबर 1 है उसका रेजोनेंस। रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, और ये जो आपका ऑर्डर है, ऑर्डर हो गया आपका ये RnH2। RnH2 ज्यादा बेसिक है किससे? एनिलीन से। तो रेजोनेंस इफेक्ट कैसे होगा? रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब है कि एनिलीन में ये जो NH2 है, इस पे जो लोन पेयर है, ये बेंजीन रिंग के साथ किसमें आ गया? कंजुगेशन में आ गया, कंजुगेशन में आ गया, और ये बेंजीन रिंग में सर्कुलेट करेगा। अब ये देखो, बेंजीन रिंग में ये सर्कुलेट करेगा, और इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये लो, है ना, ये लोन पेयर यहाँ आ गया और ये निकल करके यहाँ आ गया बॉन्ड पे, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ डबल बॉन्ड, ये यहाँ NH2 और ये प्लस। ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे की ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे की ऐसे। इसी तरह से नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन से बाहर एक नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ बॉन्ड बनाने में काम आ जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, जो आपको दिख रहा है, अब यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट हो रहा है, यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन वाला डबल बॉन्ड ऐसे की ऐसे है, और यहाँ है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा क्या हुआ, इसका जो लोन पेयर है, किसका? नाइट्रोजन का लोन पेयर अनअवेलेबल हो गया, यहाँ पर अवेलेबिलिटी कम हो गई, है ना। लोन पेयर की जो अवेलेबिलिटी है वो क्या हो गई? कम हो गई। किसमें? एनिलीन में। अब जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी का ये तो गेम है पूरा, यदि वो ज्यादा अवेलेबल है तो बेसिसिटी ज्यादा होगी। ठीक है ना, वो शेयरिंग के लिए यदि इजीली अवेलेबल है तो बेसिक बिहेवियर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो गई बिकॉज द लोन पेयर इज इन कंजुगेशन विद द बेंजीन रिंग। ओके, दैट्स व्हाई aniline, or we can say aryl amines, are less basic than alkyl amines. Aryl amines are less basic than alkyl amines. तो अभी हमारा ऑर्डर क्या हो गया भाई? हमारा ऑर्डर हो गया कि जो एल्काइल एमीन है वो इनसे ज्यादा बेसिक है। किनसे? अमोनिया से। और अमोनिया किससे ज्यादा बेसिक है? एनिलीन से। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर, अभी तक ये हमारा एक ऑर्डर आ गया। ठीक है, अब हम और कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन करते हैं हम लोग इसमें कंपैरिजन करते हैं हम लोग किसमें? 4th नंबर का आ गया, कौन सा? RnH2 वर्सेस एनिलीन वर्सेस, ये लो गई एक थर्ड कैटेगरी इंट्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर, एराइल एमीन। ये लो, ये एराइल एमीन है, जैसे बेंजाइल एमीन है ना, तो ये बेंजाइल एमीन है। जो कैटेगरी क्या है इसकी? एराइल एमीन। तो ये है बेंजाइल एमीन। ठीक है, अब ये कैटेगरी है। अब इन दोनों का तो हमें पता है, नंबर 1 का और नंबर 2 का हमारे पास फैसला है। नंबर 3 की क्या पोजीशन है भाई? इसके क्या होना चाहिए बताओ, आइडिया बताओ। इसमें लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है या कम है एनिलीन से? बताओ फटाफट। एनिलीन से ज्यादा है या कम है लोन पेयर की अवेलेबिलिटी? जल्दी से बताओ। हाँ यस, क्योंकि यहाँ यस यहाँ पर तो एनिलीन में तो देखो कंजुगेशन है, इसलिए लोन पेयर अनअवेलेबल हो गया। यहाँ पर कंजुगेशन टूट गया है, क्योंकि बीच में कौन आ गया? CH2, बीच में CH2 आ गया। ठीक है, तो उसकी वजह से जो क्या बोलते हैं, जो कंजुगेशन था वो अब टूट गया है, इसलिए। लेकिन ये जो बेंजीन रिंग है, इसका ओवरऑल इफेक्ट है ना, वो क्या है? ओवरऑल इफेक्ट क्या है इसका, बताना जरा। ओवरऑल इफेक्ट तो माइनस आई इफेक्ट रहेगा ना, है ना। तो इसलिए ये जो R है, RnH2 से तो ये कम बेसिक है, लेकिन एल्काइल एमीन, एराइल एमीन एनिलीन से ज्यादा बेसिक है।
ठीक है, तो इनका ऑर्डर अप हो गया ये। अब हमारा जो ऑर्डर है वो ये हो गया RnH2, और इनसे कम एसिडिक है हमारे ये एरल्किल एमीन जिनको बोलते हैं बेंजाइल एमीन, जिसका हमने एग्जांपल लिया है, और उससे कम बेसिक होता है एमीन अमोनिया सॉरी, और उससे कम बेसिक होता है कौन, एनिलीन। ये लो भाई, ये हमारा हम एक मास्टर ऑर्डर बना रहे हैं, ये हमारा अभी तक का एक कंपैरिजन का स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, ये कंपैरिजन का स्टेटमेंट हो गया हमारा। ठीक है, और इन सब में देख रहे हैं यहाँ प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है, यहाँ कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है, और यहाँ रेजोनेंस की वजह से इसमें कम हो गया। ठीक है, तो ये रीजन है इसका। अब आगे देखते हैं, अगला कंपैरिजन लेते हैं। ठीक है, अगला कंपैरिजन अब हम लोग एनिलीन का लेते हैं, है ना, एनिलीन में लेते हैं, और आ गया अब 5। अब ये हो गया इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी इन एराइल एमीन्स। ये लो भाई, इसकी बेसिसिटी का इफेक्ट बताना है। ठीक है, तो आपके सामने है, एक तो हमने ये बना दिया, कौन सा, ये है आपका एनिलीन, और एनिलीन में एक हम चलो कोई बात नहीं, इसमें हम लोगों ने जोड़ दिया स्ट्रॉन्ग सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, और इसने ये प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो ये कैटायन बन गया इसका ये वाला NH2 प्लस यहाँ पर NH3 हो गया ये, और ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब बताओ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस कैटायन की स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा कि कैटायन की स्टेबिलिटी यदि बढ़ रही है तो उसका बेसिक बिहेवियर बढ़ रहा है। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर यही चेक करना है कि सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किधर जोड़ा था? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे सर, किधर जोड़ा हुआ सर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? ये कहीं भी एक बार बेंजीन रिंग में अटैच है, ये मेटा पे हो, ऑर्थो पे हो, कहीं भी हो, जनरल पोजीशन है इसकी, अभी स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, बताओ, अभी हम वही लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट क्या होगा। जाहिर सी बात है ये डिस्टेबिलाइज करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेगा तो ये कैटायन है, कैटायन पे चार्ज इंटेंसिफाई होगा, चार्ज इंटेंसिफाई होगा तो क्या होगा, कैटायन डिस्टेबिलाइज करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये डिस्टेबिलाइजेस द कैटायन डिस्टेबिलाइजेस द कैटायन, और ये क्या करता है, बेसिसिटी को क्या करते हैं, hence decreases the basic strength। ये लो भाई, बात समझ में आ गई आपको, है ना। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, चार्ज को इंटेंसिफाई करते हैं, कैटायन को डिस्टेबिलाइज करते हैं, कैटायन डिस्टेबिलाइज होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। वेरी वेरी सिंपल आइडिया। अब हम लोग क्या लेंगे, है ना, अब हम लोग लेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देख रहे हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लेंगे। ये हमने जोड़ दिया इससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाली एनिलीन ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, और ये इसका बना कैटायन। अब आप मुझे बताओ कि ये जो कैटायन बना है इसकी स्टेबिलिटी कम हुई है कि ज्यादा होगी। ये लो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, स्टेबलाइज हुआ है, ये स्टेबलाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करेंगे उधर, और चार्ज का डिस्पर्जल क्रिएट करेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या हम लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिस्पर्जेस द चार्ज, डिस्पर्स द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इससे क्या करते हैं, इससे क्या करते हैं, एंड स्टेबलाइजेस द कैटायन, स्टेबलाइजेस द कैटायन, कैटायन को स्टेबलाइज करते हैं, इसलिए बेसिसिटी को क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ये लो भाई, तो अब यहां पर कंक्लूजन आ गया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैटायन की स्टेबिलिटी को कम करते हैं, जिससे क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आपके सामने मैं एक ऑर्डर लिख रहा हूं, है ना, आपको सिंपली वो ऑर्डर प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया OCH3,
उसके बाद में हमने लिया CH3, उसके बाद में हमने लिया न्यूट्रल सिचुएशन एनिलीन। एनिलीन के बाद में अब हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करेंगे इसमें। सबसे पहले हमने Cl अटैच किया है, उसके बाद में हमारे पास कुछ और भी है और हमने अटैच कर दिया इसमें Cn, और लास्ट में हमारे पास सुपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो है हमारा NO2। यस, अब इनका ऑर्डर बताना है आपको। बताओ, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वो CH3 ज्यादा होगा। यस यस, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। वेरी सिंपल, ठीक है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होगा उतना ही ज्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ होगा। ये देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डिक्रीजिंग द बेसिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंक्रीजिंग द बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा है ओटोलुइडिन का, ये ओटोलुइडिन है, ठीक है। नहीं, ये तो वो है मेथॉक्सी एनिलीन है, ये है ओटोलुइडिन, तो ओ सॉरी वो नहीं, पी पैराटोलुइडिन, ये रहा सेकंड नंबर पे। ये न्यूट्रल सिचुएशन है एनिलीन, यहाँ पर वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है Cl, यहाँ पर एक Cn है जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट Cl से ज्यादा है लेकिन NO2 से कम है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है किसका, NO2 का, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। तो ये आपके सामने ऑर्डर आ गया और इफेक्ट आ गया, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन। एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ पर सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होगा, ये हमारे सामने आ गया, ठीक है। और इसका पूरा लॉजिक हमारे सामने आ गया। तो ये हमारा पॉइंट नंबर कौन सा हो गया भाई, बताना जरा, 5, ठीक है। अब मैं कुछ ऑर्डर लिख रहा हूं आपके सामने, आपको लॉजिक लगाना है। लॉजिक लगा करके मुझे बताना है कि सर इसमें तो ये होना चाहिए, ठीक है। ये है हमारे पास एक, हमारे पास एनिलीन है। अब किसी ने क्या किया, उस एनिलीन पे जोड़ दिया एक बेंजीन रिंग C6H5, ठीक है। अब किसी ने क्या किया, एक और हाइड्रोजन को हटा दिया, है ना, और वहां पर जोड़ दिए C6H5 2, यानी कि 2 बेंजीन रिंग अटैच कर दिए। अब यहाँ पर जो लास्ट वाला है उसमें नाइट्रोजन पे 3 फेनिल रिंग्स अटैच है, ठीक है। इनका बेसिसिटी का ऑर्डर प्रिडिक्ट करना जरा, क्या हालचाल है इनके, बताओ कौन ज्यादा बेसिक है कौन कम बेसिक है, और कैसे इसको जस्टिफाई करोगे। लोन पेयर की अवेलेबिलिटी देखनी है, देखो आपको देखनी है लोन पेयर की अवेलेबिलिटी, बस बताओ फटाफट फास्ट। सर एनिलीन ज्यादा बेसिक रहेगा। यस यस यस, क्योंकि अभी आपने देखा कि एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है किसमें, अभी हमने RnH2 और ArNH2 का कंपैरिजन कराया था, उसमें देखा कि लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में आ गया, तो इस बेंजीन रिंग ने बेसिकली इस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को कम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें एक ही बेंजीन रिंग है, इसमें 2 बेंजीन रिंग है आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी और कम हो गई। यहाँ पर 3 बेंजीन रिंग अटैच है, किससे, नाइट्रोजन से, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी यहाँ पे और भी कम हो गई। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया ये ऑर्डर हो गया, ये ध्यान रखना इसको, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। रीजन इसका वही है, लेकिन ऑर्डर को ध्यान से रखना कि जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग अटैच होती जाएगी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी, और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम, बेसिक स्ट्रेंथ कम, बेसिक बिहेवियर कम, ठीक है। अब हम फटाफट रिकनेक्ट होते हैं।